ओम शांति। आज के इस पावन और आध्यात्मिक मिलन में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज है 3 अगस्त और हम उस दिव्य ज्ञान से लाभान्वित होंगे जो बाप दादा ने 28 मार्च को हमें दिया था। आज बाप दादा हमें संपन्नता की असली परिभाषा समझा रहे हैं। वो संपन्नता जो सिर्फ प्राप्तियों में नहीं बल्कि उन प्राप्तियों को बढ़ाने की कला में छिपी है। बाबा बड़े स्नेह से पूछते हैं कि जो अमूल्य खजाने, ज्ञान, गुण और शक्तियाँ हमें प्राप्त हुए हैं, क्या हम उन्हें केवल उपयोग में ला रहे हैं या उन्हें और अधिक सृजनशील तरीके से बढ़ा भी रहे हैं। आज की मुरली हमें सेवा के ऐसे सूक्ष्म रहस्य सिखाती है जो न केवल हमारे खाते को भरते हैं बल्कि संपूर्ण विश्व की आत्माओं को भी दुख और अशांति से मुक्ति दिला सकते हैं। बाबा हमें मनसा सेवा की शक्ति का बोध कराते हैं और प्रेरित करते हैं कि हम सच्चे अर्थों में बेफिक्र, निर्भय और आत्मनिर्भर बेगमपुर के सम्राट बने। तो आइए आज की इस मुरली की गहराई में उतरें और जानें कि पूर्णता की ओर बढ़ने का वास्तविक मार्ग क्या है। आज की मुरली का मूल संदेश हमें यह सिखाता है कि यदि हम वास्तव में संसार की आत्माओं को उनके गहन दुखों और अशांति से मुक्त करना चाहते हैं तो हमें मनसा सेवा की शक्ति को पहचान कर उसे विस्तार देना होगा, यानी अपनी शुभ, शुद्ध और कल्याणकारी सोच से विश्व के वातावरण को परिवर्तित करना होगा। जब हमारी मनसा सेवा गहरी और स्थिर होती है तभी हम सच्चे अर्थों में संपन्न और संपूर्ण बन पाते हैं। आज बाबा हमसे एक बहुत ही अर्थपूर्ण प्रश्न आमीन पूछते हैं कि जो अविनाशी खजाने जैसे ज्ञान, गुण और शक्तियाँ हमें प्राप्त हुए हैं, क्या हम उन्हें सिर्फ उपयोग में ला रहे हैं या उन्हें समय अनुसार बढ़ा भी रहे हैं। इस प्रश्न के पीछे का गहरा रहस्य यह है कि सच्चा योगी वही होता है जो केवल अपने पास की प्राप्तियों से संतुष्ट नहीं होता बल्कि उन्हें और सशक्त बनाकर सेवा के माध्यम से जमा खाते में बदल देता है। इसीलिए आज की मुरली हमें प्रेरित करती है कि हम अपने संकल्पों को इतना विशुद्ध बना लें कि वे सेवा का शक्तिशाली माध्यम बन जाए, जिससे न केवल हमारी आत्मा बल्कि पूरा विश्व प्रकाश और शांति की ओर बढ़ सके। बाबा इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर बहुत सहजता से देते हैं और हमें एक गहरे सत्य से अवगत कराते हैं। बाप दादा पूछते हैं, समय को समीप कौन लाएगा? क्या सवेरा किसी के रुकने से रुकता है? इसका रहस्य यह है कि विनाशकारी शक्तियाँ तो विनाश की प्रतीक्षा में व्याकुल हैं, जैसे कोई बंधन से छूटने को आतुर हो, लेकिन जो आत्माएं नए युग की नींव रखने वाली हैं वे अभी तक पूरी तरह से सजग और तैयार नहीं हुई हैं। जब तक निर्माण के कार्य में लगे बच्चे संपूर्ण और संपन्न नहीं बनते तब तक नया युग आरंभ नहीं हो सकता और पुराना समाप्त नहीं होगा। यही कारण है कि समय को समीप लाने का राज बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति में छुपा है। जब हम अपने स्वरूप में परिपूर्णता लाते हैं तब समय स्वयं हमारे अनुरूप बदलता है। तो आइए इस आह्वान को आत्मसात करें और स्वयं को उस स्थिति तक पहुंचाएं जहां हम परिवर्तन के वाहक बन सकें। ओम शांति। आज सर्वशक्तिमान बाप दादा, जिनके पास सभी खजानों का असीम भंडार है, अपने चारों ओर बैठे उन आत्मिक बच्चों को निहार रहे हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं सर्व खजानों का अधिकारी बनाया है। हर आत्मा को ज्ञान, गुण, शक्तियाँ और प्रेम के अनमोल रत्न समान रूप से दिए गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे उन खजानों को संपूर्ण रूप से आत्मसात कर चुके हैं, जबकि कुछ अब भी अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें धारण कर रहे हैं। जिनकी धारण शक्ति गहरी है उनके चेहरे पर एक विशिष्ट तेज, आंखों में आत्मविश्वास की चमक और व्यवहार में आत्मिक खुशी की झलक स्वाभाविक रूप से दिखाई देती है। बाबा बड़े प्यार से संकेत देते हैं कि खजाने तो सबको बराबर मिले हैं, पर फर्क इस बात में है कि हम उन्हें अपने जीवन में किस स्तर तक उतारते हैं। आज का संदेश हमें एक आईना थमाता है। क्या हमारे चेहरे पर वो दिव्यता, वो नशा और वो आत्मिक मुस्कान झलक रही है जो एक सच्चे खजाने के वारिस की पहचान होनी चाहिए? यही है आज की सच्ची आत्मजांच की प्रेरणा। आज बाप दादा चारों ओर दृष्टि डालकर अपने बच्चों की आत्मिक संपन्नता को निहार रहे थे और साथ ही हर एक के जमा खाते की गहराई से जांच कर रहे थे। सेवा तो सभी कर रहे हैं, कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार तो कोई योग युक्त होकर, लेकिन बाबा सूक्ष्म रूप से यह देख रहे हैं कि उस सेवा का वास्तविक फल किसके खाते में कितना संचित हो रहा है। यही वह अंतर है जो केवल कर्म से नहीं, भावना और शुद्ध स्थिति से उत्पन्न होता है। यह आत्म जांच का बड़ा ही सूक्ष्म और गूढ़ विषय है। क्या हम जो सेवा कर रहे हैं वह वास्तव में हमारे पुण्य खाते में स्थायी रूप से जुड़ रही है या केवल प्रयास तक सीमित है?
बाबा स्पष्ट संकेत देते हैं कि यदि सेवा सच्चे मन, निर्मल भावना और ईश्वर से जुड़कर की जाए तो उसका फल स्वतः चेहरे पर चमक, व्यवहार में सहजता और आत्मा में संतोष के रूप में दिखाई देता है। तो आइए आज यह देखें कि हम सेवा में संलग्न हैं या वास्तव में सेवाभावी बनकर खाते को भर रहे हैं। सेवा चाहे किसी भी रूप में हो, वाणी से, कर्म से या संकल्पों से, अगर सेवा करते समय हमारे मन में एक गहरा संतोष हो और सेवा के बाद भी भीतर से यह अनुभूति बनी रहे कि कुछ श्रेष्ठ किया है, साथ ही जिन आत्माओं की सेवा की गई है उनके चेहरे पर भी संतुष्टि की झलक दिखे, तो समझिए वह सेवा वास्तव में जमा खाते में जुड़ गई है। लेकिन सिर्फ कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है। बाबा ने यथार्थ सेवा की 3 गहराइयों को बार बार स्पष्ट किया है। पहली है निमित्त भाव, यानी स्वयं को माध्यम मानकर स्वार्थ या अहम को दूर रखते हुए सेवा करना। दूसरी है निर्माण भावना, जिसमें दूसरों की श्रेष्ठता को स्वीकार कर बिना अपेक्षा के देने की भावना हो। और तीसरी है निर्मल स्वभाव व वाणी, जिससे हमारे बोल और व्यवहार में ऐसी पवित्रता हो जो सामने वाले के मन को शीतलता दे। इन 3 में से यदि कोई एक भी तत्व कमजोर हो जाए तो वह सेवा के जमा प्रतिशत को घटा देता है। इसलिए आज की मुरली हमें आमंत्रण देती है कि हम न केवल सेवा करें बल्कि उसकी गुणवत्ता और आत्मिक गहराई को भी परखें, ताकि हर कर्म आत्मा की प्रगति में योगदान बने। बाबा आज हमें सफलता का असली मंत्र दे रहे हैं। सेवा में बाहरी प्रदर्शन नहीं बल्कि भीतर की भावना, निर्मल भाव और शांत स्वभाव ही वह आधार हैं जो हमारे आत्मिक खजाने को भरते हैं और जमा खाते को सशक्त बनाते हैं। हमें हर उस खजाने की गहराई से जांच करनी है जो हमें ईश्वरीय उत्तराधिकार के रूप में मिला है। ज्ञान का खजाना जो अंधकार में दिशा देता, योग का खजाना जो आत्मा को सर्वशक्तियों से जोड़ता, और मास्टर सर्वशक्तिवान बनने का अधिकार जो हमें शक्तियों का स्वामी बनाता है। अब प्रश्न यह है कि क्या हमने इन शक्तियों को केवल जाना है या उन्हें जीवन में संचित भी किया है। जब हमारी धारणा सच्चे अर्थों में गहरी होती है तो उसका सीधा असर हमारे कर्मों पर दिखाई देता है। हर कर्म गुणों से भरपूर, कर्म में शुद्धता, विनम्रता और दिव्यता स्वतः झलकती है। यही है वह आत्म जांच का दर्पण जो हमें बताता है कि हम आत्मिक रूप से कितने समृद्ध हैं। हमें अपने आप से यह ईमानदार प्रश्न करना चाहिए, क्या हर परिस्थिति में, विशेषकर जब समय कठिन हो, हमारे अंदर वह आवश्यक गुण और शक्ति तुरंत उपलब्ध रहती है? क्या संकट की घड़ी में भी हमारी मधुरता, विनम्रता और सरलता बनी रहती है, या वे परिस्थितियों के साथ डगमगाने लगती हैं? इसी तरह सेवा के क्षेत्र में भी सच्चे सेवाधारी की पहचान यही है कि वह स्वयं को हमेशा हल्का, प्रसन्न चित्त और सकारात्मक बनाए रखे। यदि सेवा करते समय चेहरा तनाव से भर जाए या भीतर खुशी का भाव ही न रहे तो वह सेवा आत्मा के खाते में नहीं जुड़ती, क्योंकि सेवा का असली फल है आत्मिक खुशी। और जब बात दुआओं की आती है तो यही सबसे सहज और शक्तिशाली पुरुषार्थ बन जाता है, दुआएं लेना और दुआएं देना। परंतु कई बार बच्चे यह सोचते हैं कि जो गलत व्यवहार करे उसे दुआ कैसे दी जाए। यहाँ बाबा बड़ी गहराई से समझाते हैं कि समझना और समाना 2 अलग बातें हैं। समझदार व्यक्ति किसी खराब चीज़ को पहचानता ज़रूर है लेकिन उसे अपने पास नहीं रखता। अगर हमने किसी की कमी को दिल में बैठा लिया तो वह कमज़ोरी अब हमारी बन गई। इसलिए सेवा, संबंध और परिस्थिति हर जगह यही सिद्धांत अपनाना है। भीतर साफ रहो, हल्के रहो और अपने गुणों की ताजगी से दूसरों को भी महकाओ। धारणा का मूल मर्म यही है कि हम दूसरों की कमजोरियों को समझें ज़रूर, पर उन्हें अपने मन या भावनाओं में स्थान न दें, यानी समझदारी को अपनाएं लेकिन नकारात्मकता को अपने भीतर समाये नहीं। हमें दूसरों की गलतियों को पकड़ना नहीं बल्कि उनके लिए दुआएं बन जाना है, ताकि हम स्वयं भी हल्के रहें और दूसरों को भी सशक्त बना सकें। बाप दादा हमसे आज बड़ा ही अर्थपूर्ण प्रश्न पूछते हैं कि समय को समीप लाने वाले वास्तव में कौन हैं? विनाशकारी शक्तियां तो तैयार बैठी हैं, मानो अवसर की प्रतीक्षा में हों। लेकिन क्या हम जो नवनिर्माण के सूत्रधार हैं, क्या उतनी ही तत्परता और परिपक्वता के साथ तैयार हैं? हमें स्वयं से पूछना होगा, क्या हमारी स्थिति संपन्न और संपूर्ण बन चुकी है या अभी भी अंदर तैयारी बाकी है? जैसे लाइट हाउस या माइट हाउस स्विच ऑन करते ही चारों ओर रोशनी फैलाने लगते हैं, वैसे ही क्या हम भी सेकंड भर में अपनी आत्मिक स्थिति को सक्रिय कर संसार को प्रकाश दे सकते हैं?
एक क्या हमारा तीसरा नेत्र इतना निर्मल और जागृत है कि सत्य, शक्तियाँ और समय की पहचान तुरंत कर सके? यही वो आत्मिक परीक्षण है जो हमें आत्मसिद्धता की ओर ले जाता है। बाबा आज हमें हमारी अंतिम मंजिल की गहराई से याद दिला रहे हैं, वह अवस्था जहां हम एक सेकंड में ध्वनि से परे जाकर अपने मनसा की शक्ति द्वारा पूरे विश्व को प्रकाश दे सकें, अर्थात अपने शांत और शक्तिशाली संकल्पों से संसार को रोशनी और ऊर्जा प्रदान कर सकें। लेकिन यदि हमारे व्यवहार, विचार या स्वभाव में कहीं भी थोड़ी सी भी कमजोरी बनी हुई है, तो उसका मूल कारण वही पुरानी जड़ है, मैं और मेरा का सूक्ष्म बंधन, जो आत्मा को सीमितता में बांध देता है। बाबा ने पहले भी स्पष्ट किया था कि क्रोध को छोड़ना सबसे सहज अभ्यास है, और यदि मन में क्रोध आया भी पर मुख से कुछ नहीं कहा, तो भी वह आत्म नियंत्रण की बहुत बड़ी विजय है। इस पर सच्ची मुबारक हो। अब सवाल यह है कि बाबा हमसे चाहते क्या हैं? कुछ बच्चे आज भी मौजीराम बने हुए हैं, मतलब जीवन को बस खाने पीने और सुविधा भोग में ही व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, ये भौतिक साधनों की मौज क्षणिक होती है, और यदि साधना को छोड़ केवल साधनों को आधार बना लिया तो नतीजा क्या होगा? आत्मा खोखली होती जाएगी। इसलिए बाबा का स्पष्ट संदेश है, साधना को जीवन का आधार बनाओ, क्योंकि वही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी और वही स्थायी सुख और सफलता की सच्ची कुंजी है। बाबा आज हमें बहुत ही बारीकी से यह अंतर समझा रहे हैं कि अल्पकाल की इंद्रियजन्य मौज और सदाकाल के अतीन्द्रिय सुख में क्या फर्क है। भौतिक साधन जीवन को सहज बनाने के लिए जरूरी हो सकते हैं, लेकिन जब साधन ही हमारा आधार बन जाए और साधना पीछे छूट जाए, तब आत्मा की प्रगति रुक जाती है। यही सबसे बड़ी भूल है जो हमें स्थायी सुख से दूर कर देती है। आज की संपूर्ण मुरली से जो गहन बिंदु हमारे आत्मिक विकास के लिए निकलती है, वह यह है कि हर सेवा को बेहद शुद्ध भावना, नम्रता और निर्मल स्वभाव के साथ करना है। सेवा का असली फल तभी जमा होता है जब हम स्वयं भी संतुष्ट हों और जिनकी सेवा कर रहे हैं उनकी आत्मा भी तृप्त हो। सेवा करते समय मैं कर रहा हूँ मौका अहम भाव नहीं, बल्कि मैं निमित्त हूँ की भावना रखनी है। इसके साथ साथ यह भी याद रखना है कि दूसरों को देखकर या भौतिक आकर्षणों में बहकर अपनी साधना को कभी न भूलें, क्योंकि वही साधना आत्मा को शक्तिशाली बनाकर सच्चे अर्थों में संपूर्णता की ओर ले जाती है। इसका सार यही है कि हमें अपने हर कर्म को आत्मपरख की दृष्टि से देखना होगा। क्या हम सेवा सिर्फ बाहरी दिखावे या प्रशंसा पाने के लिए कर रहे हैं, या उसमें सच्चे मन की भावना और दूसरों को सुख देने का संकल्प भी जुड़ा है? सेवा वही सार्थक है जो आत्मा को भीतर से संतोष और खुशी दे और दूसरों के जीवन में भी सच्चा परिवर्तन लाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने आत्मिक खजानों की नियमित रूप से जांच करनी चाहिए। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों ही आत्मिक विषय ऐसे हैं जिनमें जमा खाता निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम समय पर अपनी शक्तियों को आदेश देने की क्षमता विकसित करें, यानी जब जैसी शक्ति की जरूरत हो वह तुरंत कार्य में आ जाए। लेकिन इसका सबसे बड़ा अवरोध है मैं और मेरा की सीमित भावना, जो हमें देह अभिमान में बांध देती है और एक बाबा की याद से दूर कर देती है। इसलिए सच्चा पुरुषार्थ यह है कि हम हर पल अपनी आंतरिक स्थिति के प्रति सजग रहें, माया के बंधनों को पहचानें और देही भाव में स्थित होकर आत्मा की सच्ची पहचान में स्थिर हों। यही वह रास्ता है जो हमें संपूर्णता की ओर ले जाता है। आज का वरदान है, साफ और सच्चे दिल के बल पर नंबर 1 स्थान पाने वाले बनो, यानी दिलाराम बाप के सच्चे राज दुलारे बनो। इसका गहरा अर्थ यही है कि ईश्वर को वे आत्माएं सबसे प्रिय होती हैं जिनका दिल निर्मल, निष्कलंक और सच्चा होता है। चाहे किसी के पास बौद्धिक क्षमता अधिक न हो, लेकिन यदि दिल में खरा प्रेम, सच्चाई और नियत की पवित्रता है, तो वे आत्माएं भी नंबर 1 की रेस में आगे निकल सकती हैं, क्योंकि बाबा स्वयं ऐसा दिव्य दिमाग दे देते हैं जिससे आत्मा रचयिता को पहचानकर सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर सकती है। इसलिए स्थान सेवा से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई से बनता है। जो सेवा दिल से होती है वह सीधा दूसरों के दिलों को छूती है, और यही सेवा आत्मा को अमूल्य दुआएं दिलाती है। दिमाग से की गई सेवा केवल नाम और प्रशंसा तक सीमित रह जाती है, परंतु दिल से की गई सेवा आत्मिक स्नेह और सच्चे संबंधों का खजाना बढ़ा देती है। इसलिए बाबा हमें यह वरदान दे रहे हैं, साफ दिल बनो, सच्चा दिल रखो और दिलाराम के दिल में स्थान पाकर सफलता के शिखर तक पहुंचो।
आज का स्लोगन हमें याद दिलाता है कि सच्चा परोपकार केवल बाहरी मदद में नहीं, बल्कि हर आत्मा के प्रति हमारे मन में उठने वाली शुभ भावना और कल्याणकारी संकल्पों में छिपा होता है। जब हम सबके लिए शुभ सोचते हैं तो वह ऊर्जा स्वतः संसार में सकारात्मक परिवर्तन लाने लगती है। तो आइए आज से हर आत्मा के लिए दिल से दुआएं और शुभकामनाएं भेजना ही हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अब चलते चलते मीठे मीठे स्नेहमय बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा की तरफ से बहुत सारा प्यार और शुभ प्रभात। रूहानी पिता की ओर से रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सभी आत्मिक बच्चे भी अपने प्यारे बाप दादा को याद करते हुए स्नेह सहित गुड मॉर्निंग और नमस्ते कहते हैं। नमस्ते, नमस्ते, ओम शांति।